ऊधम सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के लाहौर से लगभग 130 मील दक्षिण में सुनाम के पिलबाद के पड़ोस में 26 दिसंबर 1899 को एक सिख परिवार में शेर सिंह के रूप में हुआ था। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध कई स्थानीय नेताओं को रोलेट एक्ट की शर्तों के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक सैन्य पिकेट ने विरोध कर रही भीड़ पर गोलीबारी की, जिससे दंगा भड़क गया, जिसमें कई यूरोपीय स्वामित्व वाले बैंकों पर हमला किया गया और कई यूरोपीय लोगों पर सड़कों पर हमला किया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी के महत्वपूर्ण सिख त्योहार को मनाने और गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए 20,000 से अधिक निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। सिंह और अनाथालय के उनके दोस्त भीड़ को पानी परोस रहे थे। कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई 100 लोग मारे गए। इसे विभिन्न रूप से अमृतसर नरसंहार या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना गया। 1. सिंह क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी समूह से गहराई से प्रभावित हुए। यह 1924 में सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशों में भारतीयों को संगठित किया। 1927 में वह भगत सिंह के आदेश पर 25 सहयोगियों के साथ साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर भारत लौट आए। इसके तुरंत बाद उन्हें बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिवॉल्वर, गोला बारूद और गदर दी गूंज वॉयस ऑफ रिवोल्ट नामक प्रतिबंधित गदर पार्टी के अखबार की प्रतियां जब्त कर ली गईं। उन पर मुकदमा चलाया गया और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद सिंह की गतिविधियों पर पंजाब पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी गई। उसने कश्मीर की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां वह पुलिस से बचकर जर्मनी भागने में सफल रहा। 1934 में वे लंदन पहुंचे, जहां उन्हें रोजगार मिला। निजी तौर पर उसने माइकल ओडायर की हत्या की योजना बनाई। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी, अब रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स, की एक संयुक्त बैठक में बोलने का कार्यक्रम था। सिंह ने अपनी पत्नी के नाम का टिकट लेकर कार्यक्रम में प्रवेश किया था। सूचता, सिंह ने एक किताब के अंदर एक रिवॉल्वर छुपाया था, जिसके पन्ने रिवॉल्वर के आकार में कटे हुए थे। यह रिवॉल्वर उन्होंने एक पब में एक सैनिक से खरीदी थी। फिर वह हॉल में दाखिल हुआ और उसे एक खुली सीट मिली। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, सिंह ने ओडायर को 2 बार गोली मारी जब वह बोलने के मंच की ओर बढ़ रहा था। इनमें से एक गोली ओडायर के हृदय और दाहिने फेफड़े को पार कर गई, जिससे उसकी लगभग तुरंत ही मौत हो गई। 1 अप्रैल 1940 को सिंह पर औपचारिक रूप से माइकल ओडायर की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें ब्रिक्सटन जेल में हिरासत में भेज दिया गया। सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को सिंह को अल्बर्ट पियरे पॉइंट द्वारा पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उनके अवशेष पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में संरक्षित हैं। प्रत्येक 31 जुलाई को विभिन्न संगठनों द्वारा सुनाम सिंह के गृहनगर में मार्च आयोजित किए जाते हैं और शहर में सिंह की प्रत्येक प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी जाती है। सरदार ऊधम सिंह हमारे महान क्रांतिकारी और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा चैनल इतिहास वाला शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।